संत कबीर आचार्य रामविलास इंटर कॉलेज मगहर के शिक्षकों और कर्मचारियों ने अटेवा के मंडलीय संगठन मंत्री डॉक्टर मुकेश कुमार यादव के नेतृत्व में नई पेंशन योजना एनपीएस यूपीएस का विरोध जताया और हाथों में काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य करते हुए पुरानी पेंशन बहाली की मांग की और पुरानी पेंशन बहाली तक एकजुट होकर संघर्ष जारी रखने का आह्वान किया। मंडलीय संगठन मंत्री डॉक्टर मुकेश कुमार यादव ने कहा कि सरकार की नई पेंशन योजना एनपीएस यूपीएस हमें कतई मंजूर नहीं है। पुरानी पेंशन हम सभी का हक है, हम इसे वापस लेकर रहेंगे और मांगे मान लिए जाने तक इसका विरोध जारी रहेगा। केंद्र सरकार ने 2004 से केंद्र में पुरानी पेंशन को ख़त्म कर दिया और 2005 से राज्य सरकार उत्तर प्रदेश से पुरानी पेंशन को ख़त्म कर दिया। उसके बहाली के लिए हम लोग लगातार संघर्षरत हैं। 2 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक अपने संस्थान में केवल अध्यापक ही नहीं, सफाई कर्मी से लेकर के और अधिकारी तक, चाहे वो विद्युत विभाग हो, चाहे वो राजस्व विभाग हो, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग हो, चाहे जो है कर्मचारी परिषद, संयुक्त कर्मचारी परिषद के जितने भी संगठन आते हैं इसके अंतर्गत, चाहे वो बेसिक शिक्षा विभाग हो, चाहे मदरसा हो, चाहे माध्यमिक हो, चाहे हमारा जो है हायर एजुकेशन हो, सभी विभाग के कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं। काली पट्टी बांध करके पूरी तरीके से सांकेतिक विरोध चल रहा है। अगर सरकार इसको बदलेगी नहीं, पुनः पुरानी पेंशन की तरफ नहीं गई, तो नवंबर में, पहले तो इसी 27 तारीख को जिला स्तर पर हम लोगों का एक प्रदर्शन है। इसके बाद नवंबर में लखनऊ में एक बड़ा धरना प्रदर्शन होने की स्थिति है और अगर तब भी नहीं मानी तो दिल्ली में हम लोग पुनः 1 अक्टूबर, पिछली बार 1 अक्टूबर को हम लोग लगभग 10 लाख कर्मचारी दिल्ली में इकट्ठा हुए थे। पुनः उससे ज़्यादा स्थिति में हम लोग सरकार को जो है बताने का काम करेंगे। देखिए, जो एनपीएस की जगह यूपीएस लाया गया है वह बिल्कुल और बिल्कुल कर्मचारियों अधिकारियों के साथ छलवा है। इसमें भी पैसा कर्मचारियों का कट रहा है। सरकार 18-18.5% देने की बात करके फिर वही फंड है, कब फंड में जाएगा पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अर्धसैनिक बल के जवान 20 साल के अंदर रिटायर हो जाते हैं और चूँकि यूनिफाइड पेंशन में 25 साल पूरा होने के बाद ही उसकी पेंशन मिलेगी 50%, तो पेंशन से पहले ही बाहर हो जाता है। तो इस तरह से यूपीएस हर दृष्टिकोण से सबके लिए अहितकारी है। यूपीएस जो सरकार लेके आई है एकदम पूरी तरह से शिक्षक, कर्मचारी और सबसे बड़ी बात है देश विरोधी है। ये राष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में 18.5% सरकार अपना योगदान दे रही है, जिसकी हम लोगों ने कभी मांग ही नहीं की कि सरकार कोई योगदान दे। हम लोगों को सिर्फ एक कहना है कि जिस तरह से पहले जीपीएफ कटता था वो जीपीएफ कटे और उसी पे हमको जो पुरानी पेंशन थी वो पीएस वो दे दी जाए। हाँ, और उनसे पूछिए, क्वेश्चन करिए। सांसद, विधायक, एमएलसी जो होते हैं पेंशन क्यों लेते हैं? अपनी पेंशन पहले बंद करो। हम लोग क्यों पेंशन रुका एनपीएस लेते हैं? एक का नियम है जो पहले के लोग बनाए गए थे, वो नियम सही था। हम लोग को पुरानी पेंशन दिया जा। अगर नहीं दे पाते तो अपनी पेंशन बंद करिए। हम लोग नहीं, कभी मांग नहीं करेंगे। मेरा वो वादा है।